इशिता, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? वेल, मुझे हुआ था 3rd क्लास में। और जो लड़की थी ना, वो साहिल की बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसी के साथ बैठती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था और लेकिन इशिता, अगर मुझे उसके बाद किसी से प्यार हुआ है तो वो तुम हो। वो जब थप्पड़ पड़ा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ये लड़की तो स्पेशल है और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वैसे तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, शादी के लिए हाँ कहा है तो तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं इंडिया बस कुछ ही दिनों के लिए आया था। जब तुम्हें देखा तो लगा कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए दादी जी को फोन करके तुमसे बात करने के लिए कहा। वेल, इशिता, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। नानी जी, कुछ बात करनी थी आपसे। हम जानते थे अरुण, आप हमसे बात करने जरूर आएंगे। बैठिए। नानी जी, कल तो आप कह रही थी कि आपने इशिता के सामने अभिज्ञान से शादी का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आप उसे परखना चाहती। उसने तो हाँ कर दी। हाँ अरुण जी, हमने देखा भी और सुना भी। आप चिंता मत करिए। कैसे चिंता ना करूं नानी जी? आप जानती हैं इशिता कितनी चालाक लड़की है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरुण, हमें ऐसा लगता है कि इशिता बदल गई है। अगर हमें दिखाने के लिए और धोखा देने के लिए उसने शादी के लिए हाँ की है तो फिर उसे समझने में हमें भी देर नहीं लगेगी। अरुण, हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त के मोड़ पर हमें इशिता पर भरोसा कर लेना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। साहिल और माही के रिश्ते में दरार आ सकती है। बेहतर यही होगा कि हम अभी और इशिता का रिश्ता जोड़ दें। इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन नानी जी, संभावनाओं के भरोसे अगर हम झूठ को सच मान लें, ये भी तो ठीक नहीं होगा। पर संभावनाओं के भरोसे पर हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते अरुण कि वो सही है या गलत। मेरा जवाब है हाँ, हाँ, हाँ। मैं अभिज्ञान से शादी करने के लिए तैयार हूं। प्रबल भैया, गिटार वाले मास्टर जी आपका इंतजार कर रहे हैं।
नहीं सीखना है मुझे, उसे कह दो चले जाएं। लेकिन क्यों? और इसे ले जाके ना स्टोर रूम में डाल दो, किसी काम का नहीं है। ये तो गोपाल जितना बोला उतना करना, जा। प्रबल, क्या बात है बेटा? तुमने पहले अचानक से गिटार सीखना शुरू कर दिया, फिर बंद कर दिया। तुम ईशु को बहुत पसंद करते हो ना? माँ, मैंने सोचा था कि एक बार गिटार सीख लूं, फिर ईशु से जाके बोल दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन ईशु अभिज्ञान से कैसे प्यार कर सकती है माँ? कैसे? माँ, मैं ईशु को जाके अभी बोल देता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। फिर देखना वो ना अभी को छोड़ के मुझसे शादी कर लेगी। आप देखना माँ, ऐसे ही होगा, देखना आप। लेकिन प्रबल बेटा रुक। माँ क्यों रोक रही हो मुझे? ईशु को जैसा लड़का चाहिए वो सारी बातें हैं मुझ में। मैं हैंडसम हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, अभी तो गिटार भी सीख रहा था ना माँ। पर बेटा तुम मैं समझता हूँ माँ, मैं अभिज्ञान और साहिल भाई की तरह नॉर्मल नहीं हूँ ना, इसीलिए ईशु मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। दादी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ इशिता, आइए। इशिता, हमारे पूछने पर आपने इस शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कहीं किसी दबाव में आकर आपने इस रिश्ते के लिए हाँ तो नहीं की? नहीं दादी जी, लेकिन आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने? शादी दो लोगों की जिंदगी से जुड़ा फैसला है। अगर ये रिश्ता मन से न जुड़े तो बेटा दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बात की हमें बहुत खुशी हुई कि आपने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की सोची है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपने ये फैसला अपने मन से खुश होकर सोच समझ कर लिया है? दादी जी, माही ने मुझसे कहा कि मुझे आपका फैसला मान लेना चाहिए। मैंने माही को सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने उसे यह भी बता दिया है कि जिस सनी से मैं प्यार करती थी अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन दादी जी, मैंने माही को यह नहीं बताया है कि सनी असलियत में है कौन।
प्लीज दादी जी, आप भी माही को कभी मत बताइएगा, वरना उससे उसकी सारी खुशियां छिन जाएंगी। प्लीज। और दादी जी, अभिज्ञान से शादी करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अभिज्ञान एक बहुत सुलझावा इंसान है और आप लोग उसकी फैमिली को बरसों से जानती हैं, और उससे मिलकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। और एक लड़की को क्या चाहिए? हम माही से कहेंगे वो आपकी दादी और आपकी माँ को ये खुशखबरी सुना दे। बहुत खुश होंगे वो लोग। चाहिए भी। हाँ दादी, ईशु ने भी हाँ कह दी है। मैं अभिज्ञान जी से मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा दादी, मैं ना फोन का स्पीकर ऑन कर देती हूँ। दादी जी, बुआ जी सब यहीं बैठे हैं, सब आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते बहन जी। मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया, मैं बता ही नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईशु को भी लड़का पसंद आया। ये सब आपकी तीर्थ यात्रा का फल दिया है भगवान ने। हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ हो रहा है वो बस उसकी मर्जी से हो रहा है। बहन जी, एक बात की बहुत खुशी हुई हमें कि इशिता ने ये फैसला ले लिया कि अब वो अपना घर बसाएगी। मुझे पूरा विश्वास है शारदा जी, आपने जो भी फैसला लिया होगा सब देखभाल के ही लिया होगा। नमस्ते माँ जी, मैं कविता बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा माँ जी, इशिता को ना शादी के बाद अमेरिका जाना होगा। वो क्या है ना, अभिज्ञान का परिवार वहीं रहता है, इसीलिए आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? बहुत दूर जा रही ना बच्ची, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों की जान पहचान है ना, तो तसल्ली है मन में। लीजिए, ईशु से बात कर लीजिए। दादी, ईशु, कैसी है मेरी बच्ची? तू खुश तो है ना बेटा? हाँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे मुंह से हाँ सुन लिया ना, बस। अच्छा शारदा जी, देखिए हमारी यात्रा भी शुरू ही हुई है, इसलिए वो बीच में आना नहीं हो पाएगा। ईशु की माँ भी इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। कल का दिन बड़ा शुभ है। अब तो आप ही ईशु की माँ भी है और दादी भी। आप कल रोका कर लीजिए। शारदा जी, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हाँ हाँ तो जबानी है ही, पर रुपए और नारियल देके अगर लड़की को रोका जाए तो रिश्ते पे मोहर लग जाती है। आप कल रोका कर दीजिए, फिर हम आएंगे तो बाकी सारी रस्में भी हो जाएंगी। जी, जैसा आप कहें। नमस्ते। नमस्ते। सबसे अच्छी बात यह है कि ईशु को भी लड़का पसंद आया। आप कल रोका कर लीजिए, कल का दिन बड़ा शुभ है।
कल इशू का रोका है। क्यों कर रही है ये लड़की ऐसा? आखिर चाहती क्या है? पता है साहिल जी आपको, कल सुबह का ही मुहूर्त निकला है अभिज्ञान जी और इशू के रोके का। इशू का रोका रोक दीजिए। मेरा मतलब है, थोड़ी देर अपनी बहन का रोका भूलकर मुझे ये बताइए मेरा लैपटॉप कहाँ है? मैंने यहीं रखा था, पता नहीं आपने कहाँ रख दिया है। जी लैपटॉप यहीं रखा है, अभी देती हूँ। माइका जी कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाए करिए। अरे न इसी का रिमोट मिल रहा है ना स्लीपर मिल रही है, पूरी चीजें फैला के रखी हैं। जब से आप क्या मैं ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ? अरे तू साहिल को छोड़कर किसी और से मैरिजिंग कर रही है और तू कह रही है कि मैं। हाँ, अब आई अंडरस्टैंडिंग। तू अभिज्ञान साहिल से ज्यादा रिच है ना? बोल। मॉम प्लीज, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, आप प्लीज ये सब बातें मत करिए। अरे तो फिर तू क्यों मैरिजिंग कर रही है? अरे इशू, कितनी प्लानिंग की तूने। तूने माही और साहिल की मैरिजिंग करवाई किसी और से शादी करने के लिए क्या? बोल। मॉम अभी मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकती हूँ ना, बस इतना जान लो, कुछ दिनों से साहिल को ऐसा लगने लगा है कि माही बहुत अच्छी है और अब उसे वो और धोखा नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और इससे पहले कि साहिल के दिमाग में सच का बुखार और चढ़े और वो जाके माही को सब सच बोल दे, मैंने उससे कह दिया कि अपने इस झूठे रिश्ते को वो सच मान ले। अच्छा, ऐसा सिंह तू? हाँ मॉम, लेकिन अब उसके दिमाग से सच्चाई का बुखार तो उतर गया है, लेकिन दीवानगी का बुखार चढ़ गया है। कभी मुझ पे गुस्सा करने लगता है तो कभी मुझे समझाने लगता है कि मैं जाके माही को सब कुछ सच सच बता दूंगा। हर दिन बात बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन साहिल बात समझ ही नहीं रहा था। इसीलिए साहिल को कुछ दिनों के लिए अपने से दूर करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और हाँ, मैं साहिल से जितना ही दूर जाने की कोशिश करूंगी ना, वो मेरे उतना ही पास आने की कोशिश करेगा। और इस शादी के लिए हाँ करने की उससे भी बड़ी वजह ये थी कि मैं दादी जी के दिमाग से शक दूर कर देना चाहती थी। अच्छा, वो बुढ़िया अब तक डाउटिंग तुझ पे? हाँ, लेकिन अब बस 2 महीने और इसी बीच साहिल ये समझ जाएगा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता है। और जैसे ही सारी प्रॉपर्टी और सारा कारोबार साहिल के नाम हो जाता है, मैं साहिल से कह दूंगी कि वो माही को डिवोर्स दे दे और मुझसे शादी कर ले। फिर साहिल और मेरी शादी, और मैं बन जाऊंगी मिसेस साहिल मानसी। फिर सारी जायदाद साहिल की और साहिल मेरा। सिंपल। सिंपल? अरे क्या सिंपल? तू तो कह रही है वो अभिज्ञान तुझसे जल्दी शादी करना चाहता है। 2 महीने तक कैसे रोकेगी उसे? मॉम, उस अभिज्ञान को 2 महीने तक लल्लू कैसे बनाना है ये मुझे अच्छे से आता है। आप चिंता मत करो, 2 महीने से पहले अभी और मेरी शादी नहीं होने वाली है, और 2 महीने बाद इस शादी का कोई चांस ही नहीं है। ईशु, लगता तो ऐसे कि मैं तेरी मॉम नहीं, तू मेरी मॉम है। शाबाश बेटा। ओके बाय। हाँ, टेक केयर। बाय मॉम।
मैं अभिज्ञान से शादी करने के लिए तैयार। मैं अभिज्ञान से शादी करने के लिए तैयार। अभिज्ञान से शादी करने के लिए तैयार। इशिता, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। किसी भी तरह मुझे इशू से बात करनी होगी, रोकना होगा उसे। वाओ! इशिता, एक सेकंड खड़े होइए ना। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम इसमें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने रोके में ना इसे पहना, आप बहुत सुंदर लगेंगी। नहीं पलक, ये नहीं, रोका है ना तो साड़ी अच्छी लगेगी। ये देख,